प्रभु का महत्व हमारे जीवन में बहुत होता है। उनके भीतर जो है उसे यदि हमें प्राप्त करना है तो उसकी शुरुआत उस व्यक्तित्व के दर्शन से होती है। प्रभु दर्शन का महत्व भी उतना ही अधिक इम्पोर्टेंस सबके लिए रखता है। प्रभु के दर्शन क्यों करना चाहिए था, ये विषय विगत दिनों से चल रहा था। उसी विषय को और आगे बढ़ा लेते हैं। आप सभी लोग प्रायः भगवान के पास आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन आपके आने का उद्देश्य या तो आपके संस्कार जो डल चुके हैं बचपन से, इसीलिए आप लोग चले आते हैं, अथवा कुछ लोभ लेकर के व्यक्ति प्रभु के पास आ जाता है। लोभ भी बहुत बड़ा कारण होता है, बल्कि सबसे बड़ा कारण यदि हम कह दें तो उसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिना लोभ के कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। हम लोग भी बिना लोभ के नहीं आते। सही कह रहे हैं। मुनिराज भी प्रभु के दर्शन बिना लोभ के नहीं करते। लोभ तो होना चाहिए, बिना इच्छा के कोई कार्य होता ही नहीं। बिना भावना के कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति करता ही नहीं। चींटी भी अपने बिल से निकलती है तो उसे पता है कि मैं अपने बिल से क्यों निकल रही हूँ। तो आप भी और हम भी प्रभु के पास जाते हैं तो आपको भी पता है आप क्यों जाते हैं, और हमें भी पता है हम क्यों जाते हैं। लेकिन एक चाह वो सांसारिक विषय की और एक चाह लौकिक विषय को छोड़ करके पारलौकिक विषय की। दोनों ही लोभ में बहुत अंतर होता है। एक वह भी राग है जो प्रशस्त राग माना जाता है। हर गृहस्थ उस राग को लेकर के भगवान के पास दर्शन के लिए जाता है। और एक राग जो है मुनियों के भीतर भी होता है, आचार्यों के भीतर भी होता है, यहाँ तक गणधर परमेष्टि के भीतर भी होता है। और वह राग प्रशस्त राग होता है। उनका उद्देश्य सांसारिक विषय नहीं होते हैं, उनका उद्देश्य आत्मिक विषय होता है। तो एक लोभ के कारण भी व्यक्ति प्रभु के पास जाता है। अब आप अपने अपने लोभ को चेक कर लेना, अपने अपने राग को चेक कर लेना, कौन से राग को लेकर के आप भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। कौन से राग को लेकर के जाना चाहिए। जहाँ तक सब समझते हैं, आप बोलते भी है वंदे तद्गुण लब्ध है ना, भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। लेकिन कहना एक अलग बात है, ये विषय थोड़ा सा बाद में और रख लेंगे। एक प्रश्न आया था, उस प्रश्न को और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। हमने गुरुओं से नियम लिया है प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, और उस नियम का पालन करने के लिए हम जा रहे हैं। तो क्या इस उद्देश्य को लेकर के जाना ठीक होता? यही प्रश्न आया था। ये प्रश्न हम समाधान करें उससे पूर्व एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं। नियम का पालन आप क्यों करना चाहते हो? यदि नियम का पालन ना हो तो क्या होगा? डर लग जाएगा नियम टूटने का। और क्या होगा? पाप का बंद होगा। और क्या होगा? नियम का पालन व्यक्ति क्यों करता है? यदि नियम के पालन करने के लिए धर्म किया जा रहा है तो भी वो सही नहीं है। एक बार हमने पूज्य वरसुदा सागर महाराज जी के मुख से ये बात सुनी थी, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा तो यही जाता है नियम के पालन कर लिए कार्य करना चाहिए। दुनिया में बड़े बड़े दर्शन शास्त्री हुए हैं, फिलोसोफर हुए हैं, उनके तर्क बड़े गजब के रहते हैं। बोले आज जो धर्म कराया जा रहा है व्यक्ति को भय से कराया जा रहा है। बोले
आप धर्म नहीं करोगे तो, आप पुण्य नहीं करोगे तो, आप अच्छे काम नहीं करोगे तो उसे नरक का डर दिखाया जाता है। और वो नरक के डर से भगवान के पास आने लगता है दर्शन करने के लिए। बोले डर दिखा करके काम करना अच्छी बात होती है? बताओ, डर दिखा करके काम करना अच्छी बात होती? होना चाहिए डर दिखा करके काम करना चाहिए। यदि यह पेनल्टी लग जाती है इस कारण भगवान के पास आता है वो, तो ठीक तो नहीं था ना? लेकिन क्यों? यदि तुम भगवान के पास नहीं जाओगे तो तुम्हारे लिए पेनल्टी पे करना पड़ेगा। भैया पेनल्टी से बचना है तो भगवान के दर्शन रोज करने जाया करो। तो उसे पुण्य मिलता था? नहीं मिलता था। अब एक व्यक्ति नरक जाने से बचना चाहता है, इस कारण भगवान के दर्शन करने जा रहा है। तो बोले भय तो वहां पर भी है, भय यहां पर भी है। जब उस भय में पुण्य नहीं मिल रहा तो इस भय में पुण्य मिलेगा? कितने लोग नरक जाने के डर से मंदिर आ रहे हैं, नरक में न जाना पड़े इस डर से। नरक में वह दुख जो दिखलाए जाते हैं, बतलाए जाते हैं, जब कोई जीव नरक जाता है, नारकी बनता है, तो 36 प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में गिरता है, उल्टा मुंह होकर के गिरता है, फिर उसका शरीर जो है उछलता है, जैसे फुटबॉल उछलते रहती है वैसे ही ऊपर अप डाउन करते रहता है। उसे तेल की कढ़ाई में तला जाता है, करोंथ से काटा जाता है, तलवार से छेदा जाता है, भेदन किया जाता है, उसके तिल तिल टुकड़े करके एक एक नारकी जो है नोच नोच करके बिखेर देते हैं, फैला देते हैं। बोले ऐसा भीषण दुख नरक में है। बोले ऐसे भीषण दुख से यदि बचना है तो धर्म का आश्रय लो, प्रभु के दर्शन का आश्रय लो। तो ये जो तरीका है ठीक तरीका है? क्वेश्चन करते हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर क्वेश्चन करते हैं। बोले एक बहुत बड़ा भय दिखाया करके दर्शन करवाया जा रहा है, धर्म से जोड़ा जा रहा है, प्रभु के पास लाया जा रहा है, ऐसा तो ठीक नहीं? ठीक है कि नहीं बताओ? आचार्य भगवान ने एक भक्ति लिखी, योगी भक्ति। नरक पतन से भीत हुए हैं। हाँ, नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मतित हुए, जनन मरण में शत शत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। इसलिए मुनि जो बनते हैं, दीक्षा जो लेते हैं, वो दीक्षा क्यों ले लेते हैं? कई बार आपने शास्त्र को पढ़ा होगा, प्रतिमान्यों ग्रंथों में पढ़ा होगा। बोले जितने भी मुनि बनते हैं तो क्यों बनते हैं? नरक पतन से भीत हुए हैं। और आचार्य भगवान ने योगी भक्ति में लिखा है, और किसी ने नहीं कहा। और आचार्य भगवान ने नहीं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है कि जो जीव नरक जाने से डर जाता है वो संसार मार्ग को छोड़ करके मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ा लेता है। लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा है। अब एक तरफ कहा जा रहा है कि वो नरक जाने के डर से बचने के लिए दीक्षा ले लेते हैं, और एक तरफ क्वेश्चन किया जाता है कि नरक का भय दिखा करके धर्म करा रहे हो, ठीक है कि नहीं? अब बताओ ठीक है कि नहीं? हाँ? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपकी गर्दन में कोई तलवार रख दे, भगवान को मानना, नहीं तो गर्दन अलग कर दूंगा, वो भगवान को मानने लगा, ठीक है? उसका मानना। गर्दन पे तलवार रखी है, बोले भगवान को पूजो, ये भगवान है, ये ही भगवान है, और कोई नहीं भगवान है, इनके अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुकाना। और वो व्यक्ति सिर झुकाने लगा, पुण्य तो मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा पुण्य उसे? उसको डर है कि यदि नहीं झुका तो मेरी गर्दन चले जाएगी। तो गर्दन ना कटे इसलिए वो पूजने लगा, तो उसका धर्म तो धर्म नहीं हुआ। नरक में दुख ना मिले इस कारण वो धर्म करने लगा, तो धर्म हो जाएगा फिर? बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं क्यों? नहीं नहीं, आप गर्दन उड़ा रहे हो इस कारण बोला नहीं, उड़ा दूंगा मैं। ऐसा बहुत फोर्सफुली कन्वर्शन हुआ है, इतिहास उठा करके देखें हम, बहुत फोर्सफुली कन्वर्शन हुआ है। कई लोगों ने अपने धर्म को छोड़ा, दूसरे धर्म को अपना लिया। क्यों? सिर्फ तलवार के बल पर, उस भय के कारण वो कन्वर्ट हो गए, दूसरे धर्म को मानने लगे।
और आप भी किसी भय के कारण भगवान को मानने लगे हो, तो वो सही धर्म है कि नहीं है? नहीं है ना। तो फिर एक नरक का भय दिखा रहा है, एक गर्दन का भय दिखा रहा है, भय तो दोनों ही है। एक नरक का भय दिखाया जा रहा है और एक गर्दन का भय दिखा जा रहा है। तो गर्दन का भय से वो धर्म नहीं हुआ, नरक के भय से धर्म हो जाएगा। तो फिर गलत लिखा है ना, नरक पतन से भीत हुए हैं, नहीं लिखा। संवेग भावना में आता है संसार दुख नित्य भीरुता इति संवेग, और संवेग भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण है। संसार के डरों दुखों से डर जाता है जो जीव, चारों गतियों के दुखों से जो डर जाता है, उसके अंदर जो भाव पैदा हो जाता है वो संवेग भावना है। और संवेग भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंद कराने वाली भावना है। जो तीर्थंकर प्रकृति को बांध रही है वो गलत थोड़ी होगी। गलत होगी क्या? बिल्कुल सत्य है। तो नरक ना जाए हम इसलिए धर्म करने लगे, तो सही है कि गलत है? सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं। अरे प्रशस्त राग की नहीं बात कर रहे अभी, तो अभी राग की बात ही नहीं कर, लोभ की बात नहीं कर रहे, भय की बात कर रहे अभी। उसमें नहीं, उसमें भय नहीं, उसमें तो लोभ था, आकांक्षा थी। यहाँ पे एक टोटली भय दिखाया जा रहा है। और कई गुरुओं ने लिखा है, आचार्य भगवान ने लिखा, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा, अपन आगम को उठा करके देखे, सारे आगम में मिलता है संवेग भावना का वर्णन। संसार के दुखों से डरना चाहिए, हर एक व्यक्ति को डरना चाहिए। प्रशम संवेग आस्तिक की अनुकंपा आने पर सम्यक दृष्टि जीव होता है। नहीं, तो संवेग भावना क्या कहती है? संवेग भावना दुखों से डरने की भावना है, संसार के दुखों से। संसार से अब संसार के दुखों से डर करके यदि कोई व्यक्ति धर्म करने लगे, दर्शन करने आने लगे, तो उसका दर्शन करना सही दर्शन है? माँ जी कल्याण की अपेक्षा से सही है, उसका कल्याण की अपेक्षा है। नरक के डर से यदि हम धर्म करने लगे तो बिल्कुल ये सही धर्म नहीं है, गलत धर्म है। यहाँ पे भी कुछ है, उसी भक्ति में आचार्य भगवान ने फिर कुछ और वर्ड जोड़ा है। नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मथित हुए। पहला कारण उनका बना कि नरक ना जाना पड़े। अब नरक ना जाना पड़े इसलिए उस जीव की मति अब जागृत हो गई है। यानी नरक का डर उसके लिए कारण बन गया है मति को जागृत करने के लिए। नरक का डर उसके लिए कारण बन गया है आत्म कल्याण के लिए। तो वो डर से नहीं जा रहा है। हाँ, अब क्या भाव उसके भीतर पैदा हो गया कि मेरा कल्याण तो इन्हीं प्रभु के दर्शन से होगा, मैं अपने कल्याण के लिए प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा हूं, तो उसका जाना, दर्शन करना समीचीन हो जाएगा, और नहीं है तो उसका जाना असमीचीन कहलाएगा। जो दुनिया में जो फिलोसोफर है उन्होंने इस बात को लिया है, कई फिलोसोफर हैं, नामचीन फिलोसोफर है, डर दिखा करके धर्म कराया जाता है, भय दिखा करके धर्म कराया जाता है। बिल्कुल भय दिखा करके नहीं, भय दिखा करके उसके अंदर जो सही बुद्धि पैदा की जा रही है और उस सही बुद्धि से फिर धर्म कर रहा है, तो वह सही धर्म कहलाता है, न कि वो डर के कारण धर्म कर रहा है। बात हमारी समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? कितने लोगों ने प्रभु दर्शन का रोज नियम लिया है? कितने लोग रोज दर्शन करने आते हो? क्यों आते हो? क्योंकि रोज नियम लिया है ना, नियम पालन करने के लिए। यदि नियम पालन करने के लिए भी धर्म किया जा रहा है तो भी सही धर्म नहीं है, कि उद्देश्य क्या हो गया? नियम पालन करना है। क्यों? यदि नियम पालन नहीं करूंगा तो बहुत कष्ट भुगतना पड़ेगा। नियम भंगी व्रत भंगी महाभंगी होता है ना, कहा जाता है, कहावत है बुंदेलखंड में, व्रत भंगी महाभंगी। जिसने अपने व्रतों को भंग कर दिया, जिसने अपने नियमों को तोड़ दिया, वो सबसे ज्यादा गलत व्यक्ति माना जाता है, उसे बहुत कष्ट भुगतना पड़ता है। तो बोले मेरे नियम का भंग नहीं होना चाहिए, मेरा नियम नहीं टूटना चाहिए, इसलिए मैं अपने नियम का पालन अक्षरशः करता हूं बिना कोई दोष लगाए। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए। पर आगम में तो वर्णन आता है नियम का पालन करना चाहिए, नियम की महत्ता बताई गई है, नहीं बताई गई? जो अपने नियमों में दृढ़ रहता है, अच्छे से पालन करता है, देवता लोग आकर उसकी रक्षा करते हैं, देवता लोग आकर के पूजा करते हैं। यमपाल चांडल की कथा आती है कि नहीं? हाँ, उसने नियम के लिए ही सूली पे नहीं चढ़ाया था ना, और देवताओं ने आकर के उसकी पूजा की थी कि नहीं? यमपाल चांडल के लिए। तो नियम का पालन करना अच्छी बात है कि नहीं? बिल्कुल अच्छी बात है।
और क्या कहा जा रहा है? नियम निभाने के लिए यदि धर्म किया जा रहा है तो अच्छी बात है क्या? बात समझने की कोशिश करना। यदि आप नियम के लिए धर्म कर रहे हैं तो वो धर्म धर्म नहीं है, क्योंकि आपकी दृष्टि में नियम है, खाना पूर्ति है, यदि नहीं करूंगा तो नहीं। हाँ, नियम लेना उसके लिए एक कारण बनेगा, यह नियम से मेरा कल्याण होगा और मैं अपने कल्याण के लिए धर्म कर रहा हूं, ना कि नियम पूरा करने के लिए धर्म कर रहा हूं। इस बात को समझने की कोशिश करना। लोग इस बात को नहीं समझते हैं और इसी कारण सारे कार्य किए जा रहे हैं, और दुनिया में अन्य दर्शन शास्त्री इसी बात को लेकर के तर्क उठाते हैं और बहुत भोली भाली जनता को फुसला देते हैं, बहला देते हैं। अरे डर से धर्म कर रहा है बेचारा, अनपढ़ गंवार, कुछ समझता है नहीं, ये भी बेचारा सर्वज्ञ का मारा। एक बड़ा फिलोसोफर हुआ है, वो क्या बोलता था? बेचारा सर्वज्ञ का मारा, सर्वज्ञ पे विश्वास कर लिया और धर्म करे जा रहा है। सर्वज्ञ की वाणी को मान लिया, धर्म किया जा रहा है, कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं, महत्व समझा नहीं। जो उन्होंने तर्क उठाए, बड़े गजब के तर्क उठाए, अलग ही प्रकार के तर्क उठाए। कोई भी व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति यदि उन तर्क को सुन ले तो तर्क को सुन करके वो जैसा वो बता रहा है उसके अनुसार चलना शुरू कर देगा, बिल्कुल। और वो इतने अच्छे से समझा देंगे कि नहीं, हम जो समझा रहे हैं वही सत्य है, बाकी जो आप कर रहे हो वो गलत है, कथनचित वो सत्य ही कहते हैं। क्योंकि मूल पॉइंट कोई नहीं पकड़ता है, मूल पॉइंट पकड़ना सीखे। तो ना हम भय से धर्म कर रहे हैं, भय के माध्यम से जो जागृत मति है, कि बहुत बड़ी बात आचार्य भगवान ने लिखी है, नरक पतन से भीत हुए हैं जागृत मति है। यानी पहले तो डर ही पैदा होता है, फिर उस डर के माध्यम से उसकी मति जागृत हो जाती है। चिंतन बड़ा गजब का चिंतन दिया था सुदर्शन महाराज जी ने। पहले तो लोगों के भीतर लोभ ही पैदा किया जाता है, जैसे बच्चे को लोभ दिया जाता है टॉफी का, बच्चे को लोभ दिया जाता है बिस्किट का, फिर लोभ के माध्यम से उसके भीतर एक संस्कार पर डल जाते हैं, फिर संस्कार डलते डलते फिर उसकी मति जागृत हो जाती है, फिर वो जागृत मति से धर्म करने लगता है, तो वह धर्म उसके लिए कल्याणकारी हो जाता है, फिर लोभ उसके लिए कल्याणकारी नहीं। और यदि कोई व्यक्ति लोभ तक ही अटका रहे तो वो कभी भी कल्याण नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे लोग शुरू से लेकर अंत तक लोभ तक ही अटके रहते हैं, बहुत सारे लोग शुरू से लेकर अंत तक भय तक ही अटके रहते हैं। भय और लोभ जो है प्रारंभिक सीढ़ी होती हैं ऊपर उठने के लिए, नियम लेना भी प्रारंभिक सीढ़ी है। क्योंकि जब तक व्यक्ति संकल्पित नहीं होगा, नियम नहीं होगा, वो अच्छे से रेगुलर आएगा ही नहीं। क्योंकि बिना नियम के क्या होता है, व्यक्ति को आलस आ जाता है, नियम तो लिया नहीं, ठीक है आज अच्छा फील नहीं हो रहा, नहीं जाते। आज एक काम आ गया है, छोड़ देते हैं। आज मीटिंग आ गई है, छोड़ देते हैं। आज रिश्तेदार आ गए हैं, भगवान कहाँ जा रहे हैं, भगवान तो कहीं नहीं जा रहे हैं, भगवान तो वही बैठे हैं, तो अपन कल चले जाएंगे, शाम को चले जाएंगे। यानी और एक नियम से बन गया, बोले नहीं एनी हाउ नियम को पालना है, मुझे पालना है। ये नियम लेना भी प्रारंभिक भूमिका है। अब नियम ग्रहण कर लेने के बाद उससे वस्तु स्थिति समझ में आती है, मैंने नियम उनके कहने पर तो लिया है। कई लोग नियम लेते हैं, गुरु को कहने पर भी ले लेते हैं। कई लोग बात बिना समझे ही देखा देखी भी नियम ले लेते हैं। मैंने नियम उन्हें देख कर के लिया है, मैंने नियम माँ के कहने पर लिया है, मैंने नियम उस मित्र के कहने पर ले लिया है, अथवा गुरु महाराज ने इतना अच्छा प्रवचन दे दिया, इस कारण मैंने नियम प्रवचन सुन करके ले लिया है। शुरुआत ऐसे ही होगी, लेकिन नियम पालन करते करते फिर वो रियलाइज करता है कि अब मुझे नियम ना निभाने के लिए प्रभु के पास नहीं आना है। जो नियम मुझे दिया गया अथवा जो नियम मैंने लिया, दोनों ही चीज हो सकती है। एक तो नियम दे दिया भी जाता है, अथवा व्यक्ति स्वयं नियम ले भी लेता है। तो मुझे नियम दिया हो अथवा मैंने नियम लिया हो, अब नियम देने अथवा लेने के बाद अब मेरी बुद्धि में ये बात आना प्रारंभ हो गई है कि ये नियम मेरे लिए कल्याणकारी है, इसी से मेरा कल्याण होगा, आत्मा का उत्थान होगा। तो इसी से अब वो इस जागृति को अपने भीतर लेकर के आ जाता है, फिर यह जागृति उसके लिए कल्याणकारी साबित होती है, न कि नियम। हाँ, लेकिन परंपरा से नियम भी उसके लिए कारण हो जाता है।
परंपरा से लोभ भी उसके लिए कारण हो जाता है, परंपरा से नरकों से डरना भी उसके लिए कारण हो जाता है, परंपरा से तलवार गर्दन पे रखा करके वो झुका रहा है तो भी कारण हो जाता है। हाँ, यदि वो तलवार के बल पर धीरे धीरे बात समझ में आ जाए उसे कि नहीं यही सही है, तो वह रूप उसके लिए एक सम्यक दर्शन का रूप ग्रहण हो जाता है। फिर वह निमित्त उसके लिए सम्यक दर्शन का कारण भी बन जाता है। लेकिन वहां तक उसकी बुद्धि पहुंच जाए तब, नहीं तो फिर व्यक्ति यहीं तक अटके रहते हैं, और अधिकांश व्यक्ति यहीं तक अटके रहते हैं। वो कभी बड़े नहीं होते, कभी बड़े नहीं होते। वो लोभ तक ही अटके रहते हैं, अथवा वो भय तक ही अटके रखते हैं, अथवा मुझे नियम पालन करना है इस तक अटके रहते हैं, अथवा देखा देखी करने वाले। देखा देखी करने वाले भी बहुत हैं जो इन प्रभु के पास आते हैं, तो भी कल्याण नहीं होगा। लेकिन वह कल्याण का निमित्त बन सकता है यदि देखा देखी भी आ रहे हैं, एक दिन शांति से बैठ करके वह सोचने लगे तो एकदम इसके भीतर एक स्पार्क हो जाए पैदा, एक जागृति पैदा हो जाए, एक नया भाव पैदा हो जाए। अरे मैं क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, एक भाव उसके भीतर पैदा हो जाए। बस वो ही भाव उसके लिए एक कल्याण का एक अद्भुत निमित्त साबित हो जाता है। वहां से उसका जीवन जो है बदलना शुरू हो जाता है। तो नियम का पालन करना अच्छा है, ने उत्कृष्ट मार्ग है भी, कल्याण तक पहुंचाने वाला भी है, लेकिन गारंटी नहीं है कि कल्याण तक पहुंचा दे, गारंटी नहीं है। ये उसकी सोच पर डिपेंड करेगा। आप लोगों ने, जितने लोगों ने नियम लिया है प्रभु दर्शन का, प्रभु के दर्शन आप करते हो, नियम के निभाने के लिए कर रहे हो, कर तो ठीक है ना, पहला स्टेज है। पर उसके बाद जागृत मति होना बहुत जरूरी है। तो आचार्य भगवान ने जो लिखा है, नरक पतन से भीत हुए हैं, उसके बाद लिख दिया जागृत मति। पहले तो डरेंगे, क्यों, इतने कष्ट कौन से हैं नरकों में, इतनी वेदना कौन सा है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। जहाँ असुर जाति के देव आकर के दुष्ट प्रचंड भिड़ाते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, तिल तिल करके देह के खंड किए जाते हैं, वैतरणी नदी में डुबोया जाता है, करोध से काटा जाता है, तलवार से छेदा भेदा जाता है, पत्ते ऐसे गिरते हैं तलवार की भांति। न जाने इतने प्रकार के, और सत्य हैं वो, डराने के लिए नहीं लिखे गए हैं। आगम में जो नरक गति का वर्णन आता है, भय पैदा करने के लिए नहीं, उस भय के माध्यम से परिचय पैदा कराने के लिए कि आप समझो, यदि आप सही बुद्धि अपने भीतर जागृत कर लोगे तो आप भविष्य में आने वाले इन गतियों के दुखों से बच जाओगे। तो वह दुख का भय जो है व्यक्ति के भीतर एक भावना पैदा करता है। तो संसार दुखात नित्य भीरुता संवेग, यानी वो संसार के दुखों से वो ऊपर उठने की भावना करता है। तो ये संवेग का भाव कहलाता है कि नहीं, मुझे अब ऐसा कार्य नहीं करना है जिसके माध्यम से वैसे दुख मिले, मैं संसार में रुलता रहूं, मैं भटकता रहूं। अब इस दुख को समझ करके मैंने अपने आत्म कल्याण का माध्यम समझ लिया है, बस ये भाव उसके लिए फिर वो संवेग भावना के अंतर्गत आ जाता। फिर वो संवेग भावना जो है उसे तीर्थंकर प्रकृति के बंद कराने में कारण हो जाती है। परिभाषा में यही लिखा है कि संसार के दुखों से, चतुर्गतियों के दुखों से डरना, और डरना भी चाहिए, लेकिन वह डर एक निमित्त का काम करेगा, आत्म कल्याण की दृष्टि उसके भीतर ला करके पैदा कर देगा। और वह आत्म कल्याण की दृष्टि फिर प्रभु दर्शन में के लिए एक बहुत अच्छा विशुद्धि को बढ़ाने का मार्ग बन जाएगी, और वो विशुद्धि उसके लिए कल्याण का मार्ग बन जाएगी। भाव समझो, वो प्रभु के दर्शन, वो प्रभु की भक्ति, वो प्रभु के निकट आना व्यर्थ नहीं है। भले आज ये बुद्धि पैदा नहीं हो रही तो भी व्यर्थ नहीं है। मान लीजिए सबके भीतर वो बुद्धि पैदा ना हो, कौन सी बुद्धि, जागृत मति वाली, बहुतों के भीतर नहीं होती है, शुरू से लेकर अंत तक भी नहीं होती। बहुत लोग नहीं भी सोचते हैं, नहीं सोचते, क्योंकि सबका चिंतन जाता भी नहीं होगा। क्योंकि आचार्य भगवान ने तो शब्द लिख दिया है, जागृत मति है, लेकिन जागृत मति का अर्थ आचार्य भगवान तो लिख करके सही सही गए हैं, बिल्कुल सत्य से अक्षर सा शास्त्रों में बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन सबका चिंतन जाए कोई जरूरत नहीं है। कोई इतना तार्किक नहीं होता कि वहां तक पहुंच जाए। वो तो बस डर करके ही आ रहा है, लोभ से ही आ रहा है, भैया मेरे तो संसार के नहीं, मेरे परिवार के दुख नष्ट हो जाएंगे, अभी तो मुझे इतना ही मालूम है, मेरी दुकान अच्छी चलने लगेगी, नौकरी बच जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, बेटा के लिए मिल जाएगा, बेटी उधर व्यवस्थित हो जाएगी,
वो लोभ ही लेकर के आ रहा है। यदि वह जागृत मति नहीं भी कह रहा है तो भी वो कार्यकारी इस अपेक्षा से है कम उसका पतन तो नहीं हो रहा। हाँ? वरम व्रत है पदम दैवम ना व्रत बतनारकम। नरकों में जाकर के दुख भुगतने से बहुत अच्छा, लाख गुना अच्छा है कि स्वर्गों में जाकर के शांति से रहना। धूप में खड़े होकर के इंतजार करने से लाख गुना बहुत अच्छा है कि छांव में, पेड़ वृक्ष की छांव के तले रह करके इंतजार करना। इंतजार दोनों ही कंडीशन में हो रहा है, इंतजार दोनों ही परिस्थिति में हो रहा है, लेकिन वहाँ कष्ट सहते हुए इंतजार हो रहा है और यहाँ शांति से बैठ कर के इंतजार हो रहा है। जब तक कल्याण नहीं होगा तो है तो दोनों ही परेशानी में सहन करना ही है, भटकना ही है। लेकिन वह भटकन नरकों के दुखों से वाली से भटकन से लाख गुना अच्छी है जो स्वर्गों में रहती है। वो धूप में खड़े होकर के वेट करने से लाख गुना अच्छा है छाँव में रह करके उसका इंतजार करना। हाँ, छाँव में भी रह करके करते चले जाए बिना उद्देश्य के, बिना जागृतमति के भी, तो एक दिन हो सकता है वो निमित्त बन जाए उसके लिए, उस भाव को पैदा करने के लिए। नहीं, मुझे अब सही भाव समझना है, उस जागृति के भाव को लाना है। तो नियम एक निमित्त बनता है हमें आगे बढ़ाने के लिए। अब जो यमपाल चांडल ने किया था, अब आप कह सकते हो कि यमपाल चांडल को इतनी बुद्धि थोड़ी थी, इतना ज्ञान क्या थोड़ी था कि क्या होता है मोक्ष, क्या होता है सम्यक दर्शन, क्या होता है, उसे तो मालूम है करुणा करना। तो शुरुआत ऐसे ही होती है। वे देवता लोग सम्यक दर्शन से आकर के रक्षा नहीं करते, इस बात को समझना। देवता लोग नियम की दृढ़ता से, एकाग्रता से आकर के पूजा किया करते हैं, इस बात को समझना। यदि हमारी एकाग्रता, हमारी दृढ़ता है अपने नियम के प्रति, अपने व्रत के प्रति, हमने जो भी संकल्प लिया उसके प्रति, तो वे देवता लोग आकर के उसके उस दृढ़ता, उस संकल्प शक्ति की आराधना कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं कि देखो इतनी इसकी संकल्प शक्ति है। चाहे वो देवता हो, चाहे वो विद्याएं जब सिद्ध होती हैं, तो विद्याओं को भी सम्यक दर्शन मिथ्या से लेना देना नहीं है। विद्याओं को भी सिर्फ उसकी शक्ति, उसकी संकल्प शक्ति से लेना है, दृढ़ता से लेना देना है। तो वो देवता उस कारण आकर के कर रहा है, लेकिन ये उसके लिए फिर निमित्त बन जाता है। धीरे धीरे उसको फिर रियलाइज करने लगता है, महसूस करने लगता है, जब इतना मिल रहा है तो मुझे और यदि मैं समीचीन को प्राप्त कर लूँगा तो कितना नहीं मिलेगा। जब इन भावों से करते हुए मेरे सांसारिक दुख नष्ट हो रहे हैं, तो फिर ओरिजिनल सही भावों को मैं अपने भीतर लेकर के आ जाऊंगा, तो वैसा सुख क्यों नहीं मिल जाएगा जैसा सुख भगवान को मिला है। तो बाद में जाकर के वो भगवान के सुख तक पहुंचता है, बाद में जाकर वो आत्मिक सुख की बात करता है, बाद में जाकर के आत्म कल्याण की बात करता है। लेकिन प्रारंभिक भूमिका इन्हीं से बनती है। लेकिन इन्हीं से बन गई है तो अब आप समझदार हो गए हो तो यह भी समझना कि हम सिर्फ नियम पूरा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। नियम जो हमने ग्रहण किया है गुरु के माध्यम से, जिनवाणी शास्त्र पढ़ करके, अब हमारे भीतर ये बुद्धि पैदा हो गई है, इस नियम को अच्छे से पालन करेंगे तो हमारा आत्म कल्याण होगा। तो आत्म कल्याण हमारे लिए एक निमित्त बन जाएगा, फिर वह आत्म कल्याण एक समीचीन रास्ता बताएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो आप लोग क्यों आ रहे हो? प्रभु के दर्शन करने के लिए। हाँ, जागृति होना बहुत जरूरी है। वह जागृति सबसे प्रमुख होती है, ये ही उस आत्मिक सुख को देने वाली होती है, वो शाश्वत सुख को देने वाली होती है। जिस सुख को प्रभु ने पाया है उस सुख तक हमें पहुंचाने वाली होती है। यदि वो जागृति नहीं होगी तो स्वर्गीय सुख को मिलेगी, बस सांसारिक सुख को देगी। क्योंकि हम अच्छा काम करेंगे तो फल तो मिलेगा ही, प्रभु के पास आओगे तो फल तो मिलेगा, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु के दर्शन करोगे तो पुण्य तो मिलेगा ही, पुण्य से अच्छी सुविधाएं, सुख, वैभव सब कुछ मिलेगा, उससे वंचित कोई नहीं रहेगा। लेकिन वो जागृति नहीं होगी तो व्यक्ति सिर्फ वहीं तक सीमित होकर के रह जाता है, और जागृति होते ही वह सुख, उसका क्वालिटी भी क्वांटिटी भी बहुत कुछ बढ़ जाता है, और फिर उसका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन उस प्रभु के उस आत्मिक और स्वाभाविक शाश्वत गुणों से हो जाता है। और वह गुण ही हमारे लिए उपादेय भूत होते हैं, प्रयोजन भूत होते हैं। तो इस बात को सभी लोग समझने की कोशिश करें। प्रभु दर्शन ही सबसे प्रमुख शुरुआत है, पहली सीढ़ी है, पहला कदम है। फिर प्रभु दर्शन के बाद प्रभु की भक्ति, पूजा, गुणानुवाद, ये सब होता है। तो यह इस क्रिया से हम सभी लोग जुड़ सकें।
इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। जय निराभक श्रवण मुनि वीर सागर जी